एक समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी साथ रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्थापित कर रखा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा पाठ करते और ब्राह्मणी भोजन बनाती और गणेश जी को भोग लगाती। ब्राह्मण के घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बस एक ही चीज की कमी थी कि वह दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते रहते थे। ब्राह्मणी जब भोजन बनाती तो ब्राह्मण से कहती कि आप गणेश जी को भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता तुम ही लगा दो, मैंने तो पूजा कर दी है। जब भगवान को सुलाने का समय होता या आरती का समय होता तो दोनों एक दूसरे से कहते रहते कि तुम कर दो और वह कहती कि तुम कर दो। इसी नोक झोंक के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था। भादो मास का महीना था। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा कि गणेश जी को भोग लगा दो। इस बात को लेकर फिर से दोनों की नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी महाराज सोचने लगे कि यह दोनों तो रोजाना आपस में लड़ते हैं। हम किसी और के घर जाकर अपना आसन ग्रहण करेंगे। गणेश जी महाराज यह सोचकर ब्राह्मण के घर से चले गए। कुछ दूर जाने पर एक घर में पहुंचे तो वहां देखा कि देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही थी। घर का आंगन गंदा पड़ा था, झूठे बर्तन भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। वहां भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। गणेश जी महाराज ने सोचा यहाँ तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होगा और वहां से दूसरे घर गए। दूसरे घर में एक बहू अपनी सास से लड़ रही थी। चौका बर्तन सब ऐसे ही पड़ा था। भोजन पानी का भी कहीं कोई नाम नहीं था। यह सब देखकर गणेश जी तीसरे घर गए। वहां ननद भाभी से लड़ रही थी। चौथे घर गए, वहां पर भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। ऐसे ही गणेश जी महाराज जिसके भी घर जाते वहां कुछ ना कुछ बुरा होता ही मिला। गणेश जी महाराज को घूमते घूमते बहुत समय बीत गया और उन्हें कहीं भोजन पानी भी नहीं मिला। तब गणेश जी महाराज ने सोचा कि चलो ब्राह्मण के घर ही वापस चलते हैं। गणेश जी महाराज जब ब्राह्मण के घर वापस पहुंचे तो अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। गणेश जी महाराज ने दरवाजा खटखटाया तो ब्राह्मणी बोली, हे गणेश जी महाराज, अब मैं आपके लिए द्वार नहीं खोलूंगी। पहले तुम यहाँ से क्यों चले गए? अब आप वापस क्यों आए हो? अब तो महाराज मैं आपको अंदर आने ही नहीं दूंगी। ब्राह्मणी बड़ी होशियार थी। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर गणेश जी महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं अब तुम्हारे घर पर ही रहूंगा। तब ब्राह्मणी बोली, मैं ऐसे अंदर नहीं आने दूंगी। पहले आप हमको वचन दो, तभी मैं द्वार खोलूंगी। तब गणेश जी महाराज ने कहा कि तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। ब्राह्मणी बोली कि मेरे घर में भंडार भरे रहे, मेरी और मेरे ब्राह्मण की 12 वर्ष की काया हो जाए। घर में पोते पोती बेटे बहू सभी हंसी खुशी से एक साथ रहे, तब मैं आपको अंदर आने दूंगी। तब गणेश जी महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा तुम मांगती हो वैसा ही तुम्हारे घर में सब कुछ हो जाएगा। तब ब्राह्मणी द्वार खोलती है और गणेश जी महाराज अपनी जगह विराजमान हो जाते हैं। ब्राह्मणी के घर में सब कुछ वैसा ही हो जाता है जैसा वह चाहती थी। घर में हंसी खुशी से बहू बेटी रहने लगते हैं। अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। ब्राह्मणी का परिवार हंसी खुशी से भर जाता है। तब गणेश जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण ब्राह्मणी, तुम पूजा पाठ करो लेकिन आपस में झगड़ा कभी मत किया करो। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों गणेश जी महाराज के पैरों में गिर जाते हैं और ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर से नियम पूर्वक पूजा पाठ करने लग जाते हैं। गणेश जी महाराज, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा ही हमेशा
सबको देना। कहानी सुनने वाले और जयकारा लगाने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।